नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्त, आज हम बात करेंगे फेक लोन एप्लीकेशन के बारे में, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्त, मैं आपको कुछ फेक लोन एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा जहां से आप कुछ ना कुछ अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000 इतना आप कलेक्शन कर सकते हो। दोस्त, मैं आपको जो 5 लोन एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, यहाँ से आप 15,000 तक ही लास्ट आप अमाउंट ले सकते हो। क्योंकि अभी आप सभी भाई को पता होगा, जो लोन अप्लाई कर रहे हैं, जो सेटअप करके लोन अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी भाई को पता होगा कि लोन रिजेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। कहने का मतलब है, जब से ये 94 एप्लीकेशन बंद हुए हैं उस टाइम से अब तक रिजेक्शन काफ़ी हो रहे हैं। कुछ चुनिंदा पर्सन को ही लोन दिया जा रहा है। चुनिंदा पर्सन ऐसा जो जो कंप्लीट एक 100% सेटअप देते हैं, 100% सेटअप करते हैं अपना न्यू पर्सन दिखाने में कि मैं एक न्यू पर्सन हूँ, मुझे लोन का कोई नॉलेज नहीं है। उस पर्सन को लोन दिया जा रहा है। और जो जिनको नॉलेज नहीं है, जो अप्लाई कर रहे हैं इंस्टेंट, उनको लोन मिल रहा है। बट जिनको नॉलेज, जैसे हमें नॉलेज है, आपको नॉलेज है, जो लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको नॉलेज है, उनको लोन नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? रीज़न, पहले तो ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले हम 1 टाइम भी लोन लिए, 2 टाइम भी लोन लिए, 3 टाइम भी लोन लिए, 4 टाइम भी लोन लिए। बट जब से ये एप्लीकेशन बैंड हुए हैं, ऐसा क्या सिस्टम हो गया जो लोन रिजेक्शन काफ़ी हो रहे हैं। और इस टाइम इतने रिजेक्शन हो रहे हैं, मेरे पास इंस्टा पे, मेल पे और कॉल पे। क्योंकि अभी मैंने क्या कर रखा है कि अबाउट सेक्शन में अपना नंबर भी पिन कर रखा है, नंबर भी डाल रखा है, ईमेल भी है और इंस्टाग्राम का लिंक भी है। तो तीनों जगह इतने टाइम में 1 मंथ समथिंग हो रहा है, इतने टाइम में काफ़ी मेल, कॉल्स और मैसेज काफ़ी आए हैं रिजेक्शन को लेकर, कि रिजेक्शन काफ़ी हो रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी पर्सन का रिजेक्शन भी हो, काफ़ी पर्सन का पास भी हुए हैं। और पास होना जो दावेदार होता है वो सेट होता है सेटअप पे। देखिए, पास होना इतना इजी नहीं है कि आप लोन पास करवा लोगे एक छोटा मोटा सेटअप से। नहीं, छोटा मोटा सेटअप नहीं, आपको एक ऐसा सेटअप देना पड़ेगा जिससे आपको लोन मिलेगा। जो इनको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, और मैं उसका नॉलेज आपको यहाँ पे अभी आपको दूंगा मैं। और कुछ पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं ये चीज़ अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं ओपन कर दूँ तो इस ट्रिक से जो लोन पास हो रहे हैं ना जो कुछ अमाउंट बंदे को मिल रहे हैं, 5,000, 10,000, वो उनको भी उतना अमाउंट भी नहीं मिल पाएगा। 15,000 समथिंग जो भी अमाउंट मिल रहे हैं ये भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी। तो मैं आपको पॉइंट बता दूं कि जो लोन रिजेक्शन का जो मेन रीज़न है वो क्या है पहले, उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा जहां से आप लोन ले सकते हो। ठीक है दोस्त, देखिए, लोन का रिजेक्शन होता है कि जो भाई लोन कंटिन्यू अप्लाई करते हैं वो गलतियाँ क्या करते हैं। काफ़ी भाई ये करते हैं कि जो अपना स्मार्टफोन होता है, जो उससे आप पहले अप्लाई किए होते हैं, वो भाई उसी फ़ोन से अप्लाई कर देते हैं। वाला हालांकि आपको उस फ़ोन से अप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, बहुत से भाई स्मार्टफोन चेंज करते हैं, राइट। स्मार्टफोन चेंज करेंगे लेकिन जो नंबर से पहले अप्लाई किए होते हैं उसी नंबर से अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड रिजेक्शन का रीज़न ये है। थर्ड नंबर क्या होता है कि मोबाइल भी चेंज कर लिया पर्सन ने, जो अप्लाई कर रहे हैं मोबाइल भी चेंज हो गया, नंबर भी चेंज हो गया। ठीक है, ये दोनों चेंज होने के बावजूद भी जो आपका कॉन्टैक्ट पहले उन्होंने बनाया होता है, बनाए होते हैं, वही कॉन्टैक्ट सेम दे देते हैं। जो फेक कॉन्टैक्ट बनाए होते हैं वही सेम फेक कॉन्टैक्ट दे देते हैं, और अब देने की वजह से लोन रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन होने का रीज़न क्या होता है कि उस फेक कॉन्टैक्ट में कुछ रेफरेंस नंबर रहते हैं। जो आप जो 4-5 आप पैसे में अप्लाई करते हो तो आप अलग अलग रेफरेंस नंबर दे देते हो, कभी इसका कभी उसका। आपको कंफर्म नहीं पता होता कि हमने रेफरेंस नंबर कौन सा दिया है। आपको पता नहीं होता कि मैंने रेफरेंस नंबर कौन सा दिया है, और रेफरेंस नंबर का होने के वजह से आपका लोन रिजेक्शन हो जाता है। क्योंकि इनके सिस्टम में ये होता है ना, जो आप रेफरेंस नंबर दिए होते हैं और वही रेफरेंस नंबर दोबारा उनके सिस्टम में जब आप लोन अप्लाई करोगे, जब अलाउ करोगे, वहाँ दोबारा जाएगा, उनके पास डायरेक्ट शो होता है, और वो वहाँ पे शो ऑफ होने के वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है। क्योंकि वहाँ पे आपका रिकॉर्ड दिखता है कि आपने लोन लिया, और आपने रिपेमेंट नहीं किया, उसकी वजह से लोन रिजेक्शन मिल जाता है आपका। और आपने पहले आपने लोन नहीं मिला है और आपको वहाँ पे सिस्टम में शो हो रहा है कि आपने पहले भी अप्लाई कर रखा है, आपको रिजेक्शन उस टाइम भी दिया गया, तो आपको सेकेंड टाइम भी रिजेक्ट ही मिलेगा आपको। ठीक है दोस्त,
और क्या होता है, और कुछ गलतियाँ ऐसे होते हैं कि कुछ पर्सन कहते हैं कि सर मैंने फ़ोन भी चेंज कर लिया, सिम भी अपना चेंज कर लिया, और आपने कहा बताया था कि आपके जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिलीट करके अपना नया कॉन्टैक्ट भी बनाया। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट ही बनाया, ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट ही बनाया। आपने कहा कि सर, और मेन आता है, देखिए इतना हो गया, कॉन्टैक्ट ही बनाया, और तो कॉन्टैक्ट ही बनाया, तो फिर अभी मैंने लोन अप्लाई किया तो रिजेक्शन क्यों हो रहे हैं? अरे भाई, आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, फ़ोन कर लिया, सिम कर लिया, आपके जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप उसी आधार कार्ड पैन कार्ड से अप्लाई कीजिएगा तो लोन रिजेक्शन ही मिलेंगे आपको। उसके लिए अपने फैमिली में से, देखिए अदर किसी का यूज नहीं करना है आपको, अपने फैमिली में से ही अपने भाई का आप उनको बोलो कि भाई मुझे लोन का नीड है और ऐसा सा बात है, उनको समझाइए और उनसे बैठकर चाहे अपने फ्रेंड को बताइए और उनको बताकर ही लोन, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मैटर है, डॉक्यूमेंट में कोई ये नहीं होना चाहिए, एकदम जेन्युइन तरीके से आपको लोन अप्लाई करना है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने पहले दिया है वो डॉक्यूमेंट नहीं जाएगा। क्लियर है? हाँ, अगर आप वही डॉक्यूमेंट आप दोबारा रीअपलोड कीजिएगा, रिजेक्शन मिलेगा। थर्ड नंबर, अब काफ़ी भाई ये भी बोलते हैं कि सर मैंने फ़ोन भी कर दिया, सिम भी कर दिया, कॉन्टैक्ट भी कर दिया और अपना डॉक्यूमेंट का भी मैंने कर दिया, फिर भी मैंने लोन अप्लाई किया, रिजेक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में जब फेस वेरिफिकेशन आता है आपका, जब आपका सेल्फी लिया जाता है, तो तब क्या करते हो? आप अपना सेल्फी देते हो। अब आप ये चीज़ देख लो, जब आप सेल्फी देते हो अपना, तो वहाँ पे क्या आता है? रीअपलोड। रीअपलोड आने का मतलब होता है कि आपका पहले का डाटा ऑन वहाँ पे, जब वो ऑन हुआ तो रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, उन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी लोन, अगर आप ये चीज़ आप सही आप अगर फॉलो करते हो और सही टाइम पीरियड तक आप अगर फ़ोन का सेटअप करते हो, तो लोन आपको 100% मिलेगा। 100% नहीं, आप 80% मान लो, लोन मिलेगा। क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें मेरे खुद के मैंने कितने सारे सेटअप करवाए, तो हमें खुद के रजिस्ट्रेशन मिले हैं हमें। हालांकि आप मान लो मैंने अभी 10 का सेटअप करवाया है इतने टाइम में, उसमें से 6 का ही पास हुआ है और 4 का रिजेक्शन मिले हैं। तो रिजेक्शन हमें भी मिल रहा है, हम जो सेटअप करवा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो और बात आ जाता है, इतने बात होने के बाद में, और भाई और भी कहते हैं कि सर मैंने सारा, आपने जो बताया ना सारा फॉलो किया, अभी आप ये चीज़ इतना फॉलो कर लोगे, राइट? इतना फॉलो करने के बाद में आप एक चीज़ और माइंड में सेट कर लो कि आप जो नया नंबर लेते हो, उस नए नंबर से आपका जीमेल नहीं होता है, राइट? तो जब वो जीमेल बनाओगे ना आप, उस जीमेल में मेल आया होना चाहिए। और मेल कौन सा, वो देख लो आप। मेल के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आप जब मेल खोलते हो तो आप मेल में कुछ काम नहीं करते हो, बिना मेल में कुछ काम किए आप सीधा लोन के लिए अप्लाई करते हो। और वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे अकाउंट, गूगल अकाउंट ओपन करने का आपके पास नोटिफिकेशन, एक बस गूगल कंपनी वाले बस एक मेल करते हैं आपको कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, आइडेंटिफाई के लिए, बस वही डालते हैं। अब वो जब वहाँ पर डायरेक्ट शो ऑफ होगा, तो वो, क्योंकि एक्सेस उनके पास जाते हैं, जो लोन एप्लीकेशन वाले हैं उनके पास वो एक्सेस जाते हैं। जब वो वहाँ पे एक्सेस जाएगा उनका, तब क्या होगा? जब एक्सेस जाएगा तो क्या होगा कि ये जो पर्सन है नया मेल बनाया है, नया मेल बनाया इसका मतलब क्या है कि ये हमें लूटने आया है, वो डायरेक्ट समझेंगे। ये चीज़ देखने के बाद वो रिजेक्ट करेंगे आपका। तो वो क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास नया मेल का जो आपके पास वो मेल आता है कंपनी का, पहले आपको वो मेल आपको डिलीट करना पड़ेगा। वहाँ से वो मेल आप डिलीट कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या होगा, डिलीट करने के बाद में बहुत सारे आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ग्रोमो, ठीक है, ग्रोमो एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पे लॉगिन कीजिए, आप अपना जो नया नंबर उसमें डालिए। और उससे क्या होगा कि ग्रोमो का क्या है कि एक ऐसा एप्लीकेशन है कि ट्रेनिंग को लेकर, हर चीज़ को लेकर आपको मेल कंटिन्यू करते रहते हैं, इसका कोई ये नहीं है। ये हो गया। और कुछ बैंक का मेल आना चाहिए। आप सीधा क्रोम में जाइए, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बना है अब तक, तो देखिए क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूवल हो चाहे ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे लोन लेने के लिए कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो आप कुछ क्रोम में जाकर कुछ बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दीजिएगा। अगर अप्रूवल मिल जाता है तो आपके लिए बेटर है, और वो अप्रूवल नहीं भी मिलेगा तो आपका पास मेल तो आएंगे कम से कम बैंक का, है ना? तो उनको मेल करते, कुछ ट्रेवल का जो आते हैं, है ना,
OLX वगैरह, जुपिटर, इनको आप लॉगिन कर ले और वहाँ पे अपना मेल डाल दे तो आपके पास मेल आना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू मेल आएंगे, कम से कम 5-6 दिन का मेल है उसमें होना चाहिए। और आपको मैंने जो बताया, जो आपका पहला मेल होगा उसको आप डिलीट कर लीजिएगा। मैक्सिमम 40 से 50 मेल कंप्लीट होना चाहिए। बैंक के मेल होने चाहिए, ठीक है। प्लस में जो मेल आपका कंटिन्यू है, कुछ फ्रेंड्स आपका अगर मेल कर दे तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ होनी चाहिए। जो चीज़ मेन चीज़ है जो आप छोड़ रहे हो, मैं वो बता रहा हूँ आपको। बाकी क्या तो आप सही तरीके से कर लेते हो, और कुछ पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन इतना भी करने के बाद आपको लोन मिलेगा, ठीक है जी। इतना बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो भाई लोन का रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सीधा तात्पर्य यही है, ये सारा अगर आपको ये सारा करने के बाद आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको सेटअप कम से कम 5 से 7 दिन का सेटअप आपको देना पड़ेगा। आप चाहो कि मैं 1 से 2 दिन में कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 से 2 दिन में कोई आपको इतना अमाउंट लोन नहीं दे सकता है और ना देगा कोई भी यूट्यूबर आपको। ऐसे बहुत सारे मैं वीडियो देख रहा हूँ कि लोन रिजेक्शन। भाई जब लोन रिजेक्शन मिल रहा है तो मैं अप्रूवल कैसे दिलवा रहा हूँ? मेरे से कैसे अप्रूवल हो रहे हैं? जब मैंने 10 का सेटअप करवाया तो 6 का अप्रूवल हुआ है, 4 का रिजेक्शन, मेरे को रिजेक्शन नहीं मिले, रिजेक्शन हुए हैं लेकिन पास भी तो हुए ना भाई। अब 100% वो बता रहे हैं कि 100% रिजेक्शन नहीं, 100% नहीं है। वो सब कुछ होता है सेटअप के ऊपर होता है, राइट। अगर आपका सेटअप सही है तो आपको लोन मिलेगा। तो दोस्त, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने जो प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कुछ एप्लीकेशन के बारे में, जो एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करोगे, क्योंकि प्ले स्टोर में एप्लीकेशन नहीं है। प्ले स्टोर में गिने चुने कुछ एप्लीकेशन बचे हुए हैं, उनमें से मैं आपको 5 एप्लीकेशन बता देता हूँ जहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। इनमें से 2 एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन जो पुराने एप्लीकेशन है और भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है और लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनसे भी अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ आपको इसमें, ठीक है दोस्त। हाँ, जो एप्लीकेशन है, सबसे पहला एप्लीकेशन जो रहेगा सेफ मनी बडी लोन। जो सेकेंड एप्लीकेशन है टॉप लोन। जो सेकेंड एप्लीकेशन है टॉप लोन, 4.1 का रेटिंग है दोस्त, ठीक है दोस्त। और तीसरा नंबर जो एप्लीकेशन है स्मार्ट लैंड 4.2 का रेटिंग है दोस्त। और चौथा नंबर जो एप्लीकेशन है ए क्रेडिट, इसके बारे में पहले भी आपको मैं बता दिया था। ये जो एप्लीकेशन है बहुत बढ़िया एप्लीकेशन, बहुत फास्ट अप्रूवल भी होता है और बहुत फास्ट आपके अकाउंट में भी पैसे आते हैं इसके। लेकिन इसके लिए सेटअप बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ये जो एप्लीकेशन है आपको सीधा 5,000 का लोन अप्रूवल करेगा, ठीक है दोस्त। 5,000, 3,000, 10,000 आपके अकाउंट में क्रिएट करेगा। एक ही अंदर में 3 प्रोडक्ट होते हैं और अगर आपका सही सेटअप रहेगा तो तीनों प्रोडक्ट से लोन मिलेगा। समथिंग 9,030 रुपये एक बार में आपके यहाँ से क्रेडिट होगा, ए क्रेडिट से, ठीक है दोस्त। और 5वां नंबर एप्लीकेशन है दोस्त रूपी क्रेडिट कैश दोस्त। ये 5 लोन एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो और सही से सेटअप दीजिएगा तो भी लोन मिलेगा आपको। बाकी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आता तो मुझे डायरेक्ट मेल कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, या हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, सीधा व्हाट्सअप भी कर सकते हो। लेकिन कॉल करने से पहले आपको अपना डिटेल बताना पड़ेगा। आप मुझे अपना डिटेल व्हाट्सएप पे बताना, आपका नाम, आपका जो स्टेट है वो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो, बस इतना आपको बताना है। बाकी आपको क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे पिंग करना पड़ेगा, मुझे ये प्रॉब्लम है वो बताइएगा, तो मैं आपका आपका जो प्रॉब्लम होगा उसके बारे में बताऊँगा आपको मैं, ठीक है दोस्त। अगर आपका इससे भी अगर आपको लोन रजिस्ट्रेशन होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्त। बाकी बात लोन अप्लाई करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है, स्मार्टफोन फ्रेश, एक सिम फ्रेश, बाकी जो आपका कॉन्टैक्ट होता है वो एक फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि उसमें रेफरेंस नंबर आपको पता नहीं हुआ कि कौन सा मैंने दे रखा है। ये सारी चीज़ फ्रेश होना चाहिए, राइट, ठीक है दोस्त। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।